हेलो स्टूडेंट, आपको गुरुकुल क्लासेस में गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैंने पहला जो है वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, पहले पार्ट में। अब दूसरा है, मैंने 2 सवाल आपको बताए थे। आज तीसरा सवाल है। आपको देखिए 2 सवाल आपको बता दिए थे, अब ये तीसरा सवाल है, उसमें परिमेय का, ठीक है। तो पहला देखो बताया, दूसरा तीसरा देखिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √a का परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको बताया परिमेय संख्या बताना, इसको परिमेय या अपरिमेय। चलिए देखिए हम लगाते हैं। यहां से आप पहले नंबर डालिए हल, ठीक है। मैंने पहले आपको बोला था क्या लिखोगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय, क्या भैया, परिमेय संख्या है, जो कि क्या भैया लिखोगे, जो कि यानी x/y के क्या है भैया, बराबर है, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखोगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि x/y के बराबर में, ठीक है। तो लिखिए भैया 3 + 2 √5 बराबर, मैंने कहा था ना बराबर कितना लिखो, x/y, ठीक है। इतना आप लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है भैया, अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था ये 3 है, 3 को कहाँ भेज देना भैया, देखो अगर मैंने बोला था पहले वीडियो में कि ये प्लस है तो उधर भेजेंगे, कहाँ का माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 √5 बराबर x/y माइनस के 3, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर दूसरा 2 √5 बराबर, देखो इसकी गुणा कर देंगे तो x माइनस तो क्या 3y/में y हो जाएगा भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई प्लस या माइनस निशान नहीं है, तो जहां चला जाएगा सीधे बटे में चला जाएगा। तो 5 √5 बराबर x माइनस 3y/में 2y, ठीक है। इतना हो गया बस। अब आपको करना है क्या भैया, देखिए अब लिखना है, यहां से क्या लिखोगे, x माइनस 3y/में 2y क्या है, एक क्या भैया, एक परिमेय, क्या भैया, परिमेय संख्या है, जो कि या अर्थात जो कि √5 एक क्या भैया है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस अब लास्ट में आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे, इस वाली लाइन में यहाँ पे लिख देना है 3 + 2 √5 बराबर x/में y नॉट इक्वल टू, मतलब इसके बराबर में, ये परिमेय संख्या आपकी नहीं है भैया, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था जब आपकी ये देखो, क्योंकि कड़ी में 5 आपका है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो लास्ट में आपको लिख देना है 3 + 2 √5 क्या होगी भैया, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको बस भैया लगाना था, ठीक है। उसके बाद में बस यही आपको लास्ट टाइम बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है, ये सवाल नंबर 3 आपका है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए एक बार और हम आपको बताते हैं, देखिए मैंने पहले बोला था सवाल आपका यहाँ तक, ठीक है। फिर इसका मैंने पहले बोला था कि लिखिए माना 3 + 2 √1 परिमेय संख्या है, ये ना आपको हर सवाल में आपको लिखना होगा, और x/y के बराबर में है, ठीक है। फिर क्या करना है, यहां से मैं स्टार्ट कर देंगे, यहां से आपको लिखना है क्या, 3 + 2 √5 बराबर में, ये मैंने बराबर में बोला था, तो x/y लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस 3 को कहां भेज देंगे, इधर भेज देंगे भैया बाहर, ठीक है। तो ये प्लस का, इधर आया माइनस का। अब ठीक है, अब पूरा संख्या बोलेंगे 2 √5 बराबर, देखो x की यानी y की 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या लगेगा, x माइनस 3y/में y, ठीक है। अब ये 2 कहां चला जाएगा भैया, सीधे बटे में आपका आ जाएगा, तो सीधे यहां बचेगा जो √5 बराबर x माइनस 3y/में 2y होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब यहाँ पे तो बटे में संख्या हो गई, अब आगे क्या करना है, बस आपको लिख देना है कि x माइनस 3y/में 2y एक परिमेय संख्या है, और जो ये 5 जो हमारा अंडर रूट में है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3 + 2 √5 नॉट इक्वल टू x/y, ठीक है।
ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या इसके बराबर में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे सवाल क्या हो जाएगा 3 + 2 √1 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यही आपको बताना था, सिद्ध करना था, बस और कुछ नहीं। यही आपको सिर्फ सिद्ध करने, देखो भैया सिद्ध करने के लिए बोला कि नहीं बोला, तो बस हमने सिद्ध ही करना था, बस और ठीक है। सवाल नंबर 3 आपको बताया था। सवाल नंबर 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिखना है परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे परिमेय संख्या है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि इस लाइन को आपको याद रखना है। क्या लिखेंगे, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है जो एक के बराबर में है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है, देखो 2 + √2 बराबर में a, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 2 + √2 बराबर a। अब इसको एक बात रखें, जब भी ऐसा सवाल फंसे क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे भैया, वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो लिख लीजिए भैया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 + √2 बराबर में a, यानी इधर भी आपको स्क्वायर करना होगा और इधर भी होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक सूत्र बन रहा होगा भैया, ये सूत्र क्या बनना है, a + b का होल स्क्वायर वाला। कौन सा सूत्र, देखो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर में a² प्लस में b² प्लस 2ab, ठीक है। इस सवाल को आपको क्योंकि भैया होल स्क्वायर वाला सूत्र बना है ना, देखो तो देखिए बराबर में आपको a² ऐसे रहेगा, आपको इसको ऐसे रखना है। देखिए a आप इसको मान लीजिए और b अंडर इसको 2 को मान लीजिए। जहां पे a है वहां पर आप 2 रख दीजिएगा, जहां पे b है वहां पे √2 रख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बराबर 2 का स्क्वायर प्लस, मैंने कहा ना कि a की जगह पे 2 रख दीजिएगा और b की जगह पे √2 रख दीजिएगा प्लस 2, ठीक है। गुणे a की जगह पे क्या रखेंगे 2 और भैया b की जगह पे क्या रखेंगे, करनी में 2 और बराबर में a², ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 से करनी खत्म, तो क्या अंडर खत्म हो, क्या बचेगा 2 प्लस, अब इधर क्या होगा 2 दूनी 4, क्योंकि करनी में गुणा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर करनी ही करनी होगी तभी आप गुणा कर सकते हैं, अन्यथा करनी से बाद गुणा नहीं हो सकती है। अब क्या बचेगा 2 बराबर में a², ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिएगा, तो भैया क्या हो जाएगा 4 2 6 प्लस 4 √2 बराबर में a²। चलिए इधर देखिए भैया, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब करना आपको क्या होगा, देखिए 6 को आप उधर भेज दीजिए, यहाँ तक आपको मैंने बताया। तो देखो 6 + 4 √2 बराबर a², ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 को क्या करना है, आप उधर, मैंने पहले बोला था यहाँ प्लस की संख्या और यहाँ पे जब होगी प्लस तो आपको उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भैया 4 √2 बराबर a², ये प्लस की था जिधर गया 6 उधर गया माइनस का, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब इसको 4 को कहां चला जाएगा बटे में, तो √2 बराबर में a² - 6 बटे में 4। बस आपको इतना ही, बस आपको हो गया। आप क्या लिखेंगे, देखो भैया a² - 6 बटे में 4 क्या है, एक क्या भैया परिमेय, क्या है परिमेय संख्या है, जो कि यार था जो भी मान लो, जो कि √2 एक क्या भैया है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना मैंने बताया कि यहाँ देखो इतनी चीज आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, क्या a² - 6 बटे में 4 एक परिमेय संख्या है जो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब करना क्या होगा, बस आपको इसे लास्ट में आपको बता देना है। क्या बताएंगे भैया, जैसे लिख देंगे अभी यहाँ इस वाली लाइन को लिखना है, यहाँ पर जैसे हमने लिखा था अभी यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 2 + √2 बराबर में a नॉट इक्वल टू, मतलब इसके बराबर नहीं है, तो लास्ट में पूरा ही सवाल हम लिख देंगे 2 + √2 एक क्या है भैया अपरिमेय संख्या, क्या भैया अपरिमेय संख्या है। बस भैया यही तक आपको करना था, ये आपका सवाल आपका
कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब भी आपको ऐसा देखिए दोनों पक्षों को वर्क करने पे जब आपका स्क्वायर हो जाए, जब यहाँ पे देखिए क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है, तो आप इस वाले सूत्र को आप याद रखिएगा। यही आपका अगर माइनस होगा तो आपका माइनस का प्रयोग करना है, अगर प्लस का है तो आप प्लस का भी यूज करिए। ये आपको सूत्र याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, हाँ ठीक, नहीं अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले में तो परिमेय थी लेकिन अब है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले परिमेय संख्या थी, लेकिन आपको लिखना इसमें वही लाइन पे माना √3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर में। मैंने कहा यहाँ पर आप x लिख लीजिए या आप r लिख लीजिए, जो आपका मन लगे आप लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर करना क्या पड़े, देखिए √3 माइनस 1 बराबर में क्या होगा भैया a। ठीक है, अब आपका पहले वाला ही सवाल इससे बन गया। देखो तो क्या लिखेंगे, दोनों क्या लिखेंगे भैया, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो आप दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए भैया। देखिए कैसे, √3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था पहले वाले वीडियो में कि जब माइनस का आएगा तो माइनस का सूत्र लगाएंगे, अगर प्लस का है तो हम प्लस का लगाएंगे। तो देखिए लिखिए a स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab। ठीक है, बन गया। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे, बराबर में a का स्क्वायर ऐसे रखिएगा बराबर में, देखो a इसको मान लीजिएगा और b a को मान लीजिएगा। ठीक है, तो जहां पे a है वहां पर √3 रख दीजिएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है a, तो माइनस का a का स्क्वायर माइनस 2 a तुम्हारा कितना है भैया √3 और गुणे में 1 बराबर में भैया क्या आएगा तुम्हारा a स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो 2 से कैंडी खत्म तो क्या बचेगा 3 प्लस a का स्क्वायर एक ही रहता भैया माइनस, अब देखो इनकी गुणा करने से 2 और √3 बराबर में a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 3 को 1 को जोड़ दीजिएगा, 3 और 1 को आप जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, यानी 4 माइनस 2 √3 बराबर में a स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए आप इधर से लगाते हैं, देखिए 4 को मैंने कहा उधर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा माइनस का 2 √3 बराबर a स्क्वायर, ये प्लस का है 4 उधर गया भैया माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करें, देखो यहाँ पे बचेगा 3 बराबर में a स्क्वायर माइनस 2 बटे में, सॉरी यहाँ पे 4 है और बटे में क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ दोनों हाँ ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहाँ पर क्या बच गया, ये माइनस था। ठीक है, नहीं लगा रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपको करना है बस, आपको वही जहां तक आपका आ गया, मैंने कहा था यहां तक आपका आ जाए तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4 बटे में 2, एक क्या भैया है एक परिमेय संख्या, क्या भैया एक परिमेय संख्या है जो कि क्या भैया √3 एक क्या भैया अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। तो पहला मैंने यहां से देखिए इस वाले को लिख लीजिएगा √3 माइनस 1 बराबर a, यानी नॉट इक्वल टू इसके बराबर में नहीं है तो आप सीधे लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे 3 √3 माइनस 1 एक क्या हो गया होगी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर आपको समझने में दोबारा भी बता दे रहे हैं कि आपको यही चीज लिखनी होगी भैया, सवाल आपका तो पता ही है, बस आपको लिखना है माना √3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या जो a के बराबर में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैंने लिखा a के बराबर में तो दो संख्या देखो आपकी यहाँ पर है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा दो, यानी क्या लिखेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो आपका स्क्वायर लग जाएगा भैया। देखो तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई होल स्क्वायर है तो आपको लिखना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में, ये तो आपका ऐसे रहेगा उससे कोई लेना नहीं। ठीक है, ऐसे रखिएगा। तो जहां पे a है वहां पे आप करनी में 3 रख दीजिएगा। ठीक है, और जहां पे b है वहां पर 1 रख दिया माइनस का। ठीक है, तो आपने ये रखा मैंने 2 से अंडर रूट खत्म, क्या बचे 3,
यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने लिख दिया -2। देखो 2 की 1 से गुणा करेंगे, करनी के अंदर से गुणा हो नहीं सकती आपको, देखो या करनी 3 या किसी कोई भी संख्या हो तो इनके अंदर गुणा कर दी तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करनी नहीं है तो अंदर तो क्या क्या 2 1 कम 2 और ये भैया देखो करनी 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 1 4 और -2 √3 बराबर a स्क्वायर। अब क्या करना, 4 को उधर भेज देगा, देखो प्लस का 4 था उधर क्या गया माइनस का हो गया। अब क्या 2 को बटे भेज देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, हमने पहले बोला था तो बटे में चला गया। अब ये बटे में संख्या q बटे p के बटे में आ गया संख्या, तो आपको लिख देना है कि a स्क्वायर -4 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखो √3 - 1 नॉट इक्वल टू मतलब इसके बराबर में भैया ये नहीं है, और क्या आ जाएगा √3 - 1 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर ना होता तो हमारा परिमेय संख्या, लेकिन ये इस पे √3 है इसलिए हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। बस यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध करके आपको बता दिया, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे आपके वीडियो ऐसे लाते रहेंगे और भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो मैंने सवाल आपको 5 ही बताए हैं, ठीक है, अभी तो बहुत है वो आपको जल्दी ही कवर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।